नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल बुक्कीड़ा में। दोस्तों, आपको मालूम है इस समय कि पूरी दुनिया जो है त्रस्त पड़ी है, क्योंकि ईरान, इजराइल, यूएस जो वॉर चल रहा है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस और एनर्जी क्राइसिस जो है और सारी दुनिया परेशान हो चुकी है इस युद्ध से। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं निकल करके, तो इससे एक संभावना बन रही है, बेसिकली एक आशा की किरण दिख रही है कि हो सकता है कि आने वाले समय में युद्ध जो है रुक जाए। ठीक है, कुछ संभावना ही दिख रही है, मतलब कोई अभी क्लियर कंफर्मेशन या ऐसा कुछ है नहीं, बस एक संभावना दिख रही है। जैसा कि आप यहाँ पे जो है देख सकते हो दोस्तों, ईरान प्रेसिडेंट सेट्स सीज फायर एज कंडीशन टू एंड द वार। बाकी आप यहाँ पे जो है न्यूज की कटिंग भी देख सकते हो। द इकोनॉमिक्स टाइम्स में ईरान प्रेसिडेंट पीएम मोदी द प्री रिक्विजिट टू एंड वॉर विद यूएस इजराइल। तो सबसे पहले दोस्तों हम थोड़ा सा इसका जो है ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ओवरव्यू यह है दोस्तों कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पीएम मोदी से बातचीत की और बेसिकली उन्होंने एक कंडीशन रखी कि जो है जिससे कि वॉर को जो है ख़त्म किया जा सके। और आपको मालूम है कि जो वेस्ट एशिया है दोस्तों, वहाँ पे जो बेसिकली टेंशंस हैं और बहुत ज़्यादा जो है अभी राइज होती जा रही, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वही ईरान के स्टैंड की बात किया जाए दोस्तों, तो ईरान का ये कहना है कि जो इमीडिएट लेवल पे जो सेसेशन है ऑफ अग्रेशन का, उसको ख़त्म किया करना चाहिए। यानी जो बेसिकली अग्रेशन है दिखा रहा है इजराइल यूएस से ईरान के खिलाफ, बेसिकली जो बेसिकली मिसाइलों से जो भी वार वगैरह कर रहे हैं, तो बेसिकली ईरान का ये था कि इसको जो है तुरंत ही जो है समाप्त कर देना चाहिए, ये जो एग्रेशन है। और ईरान का ये भी कहना है कि जो है ये जो वॉर है वो हमने स्टार्ट नहीं किया था। बेसिकली सीरियस एलिगेशन लगाया ईरान ने जो है यूएस और इजराइल पे। बेसिकली उन्होंने बताया कि कोई भी जो लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है उनके पास में, जिससे कि वो कह पाए कि हमने इस वजह से जो है ईरान पे जो है वार किया, ईरान पे बेसिकली हमला किया है। ईरान ने बताया कि जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनकी जो है डेथ हो गई और हमारे जो बहुत सारे जो सिविलियंस हैं वो जो है मारे गए, है ना। बहुत सारा जो है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जो है डैमेज देखने को मिला है इस युद्ध की वजह से। मिनाब एक्सीडेंट का भी बेसिकली बात कही उन्होंने, ईरान के प्रेसिडेंट ने, कि जो है उन्होंने ये बोला कि उनका जो स्कूल है एक, जो कि उस पर अटैक किया गया, जो कि मिनाब में है। मिनाब बेसिकली एक जगह है, ठीक है, तो वहाँ पे एक स्कूल है, तो वहाँ पे जो है अटैक किया गया, जिसकी वजह से दोस्तों 168 जो बच्चे हैं उनको जो है जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसा बेसिकली ईरान के प्रेसिडेंट का कहना है। और उनका ये भी कहना है कि जो बेसिकली यूएस है, वो जो नेबरिंग कंट्रीज है, ईरान के आसपास जो नेबरिंग कंट्रीज है, वहाँ पे उनके बेसिस को यूज करके जो है बेसिकली यूएस जो है हम पे अटैक कर रहा है। वही न्यूक्लियर इशू की बात किया जाए दोस्तों, तो यूएस का बेसिकली मेन, यूएस को ये लगता है कि जो ईरान है जो बेसिकली यूरेनियम वगैरह जो खरीदता है, तो उसका इस्तेमाल ये लोग जो है न्यूक्लियर वेपन्स जो है बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मतलब ऐसा यूएस को लगता है, और जिसकी वजह से यूएस जो है इसको स्टॉप करना चाहता है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है ये न बनाए, है ना। वही ईरान का बेसिकली कहना है कि हम जो है जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको बनाने के लिए यूरेनियम का बेसिकली आयात नहीं करते हैं। हम यूरेनियम का आयात सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम एनर्जी बेसिकली उससे प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। बाकी ईरान ने बोला कि हम डायलॉग करने के लिए जो है बेसिकली ओपन है। वही जो है एलिगेशंस भी लगाए जो है इजराइल के ऊपर ईरान ने। एलिगेशंस ये कि उन्होंने ये बोला कि जो मल्टीपल कंट्रीज हैं उन पे जो है इजराइल अटैक कर रहा है, जो बेसिकली वेस्ट एशिया वाला रीजन है, और जिसकी वजह से जो है इनस्टेबिलिटी उस रीजन में जो है बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके का बेसिकली आरोप लगाया गया ईरान के द्वारा। ईरान ने एक प्रपोजल दिया कि जो रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाने की जो है ज़रूरत है, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो वेस्ट एशिया में ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं लाइक सऊदी अरब वगैरह, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब जो है अमेरिका को जो है अपने बेसिस दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ से जो है अपने मिसाइलें वगैरह दागने के लिए, जिसके मतलब एवज में अमेरिका जो है इनको जो है सिक्योरिटी प्रदान करने की जो है बात करता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है, ठीक है। तो ईरान का ये कहना है कि हमें रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है, कोई एक्सटर्नल इंफ्लुएंस की जो है नीड हमें नहीं है, ठीक है। और ईरान ने बेसिकली अपील की ब्रिक्स से कि इंडिपेंडेंट रोल प्ले करे जो है ब्रिक्स जो है इस पूरे मामले पर। वही इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है अगर उसके बारे में बात करें, तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईरान के प्रेसिडेंट थे जो है हमारे
जो है पीएम मोदी की जो है फोन कॉल पे बात हुई थी। तो बेसिकली इंडिया का रिस्पांस क्या रहा वो आप बात करें तो इंडिया ने बेसिकली डीप कंसर्न जताया है इस पूरे वार पे, और बेसिकली इंडिया ने बोला है कि वॉर किसी का जो इंटरेस्ट है ये नहीं हो सकता। और पीएम मोदी ने बोला बेसिकली कि हमें जो है डायलॉग पे बात जो है आना चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए और हमें पीस की तरफ जो है बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, वही की कंसर्न बात करें इंडिया के लिए कि इंडिया के लिए क्या कंसर्न है, तो बेसिकली इंडिया ने जो है कंडेम किया जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो भी डैमेज वगैरह हुआ है वार में उसको जो है बेसिकली कंडेम किया। और आपको मालूम है कि ग्लोबली सप्लाई चेन जो है पे इम्पैक्ट हो रहा है इस वार की वजह से, बाकी उसी में इंडिया को भी हो रहा है। आपको मालूम है कि जो शिपिंग रूट्स हैं वो सिक्योर जो है होनी चाहिए, जिससे कि वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज हैं उनकी जो ऑयल है या एनर्जी डिमांड है उसको जो है पूरा किया जा सके। वही इंडिया के इम्पोर्टेंट की बात करें कि इंडिया के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों आपको मालूम है कि पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन एनर्जी सप्लाई पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अभी पड़ रहा है। जिस तरीके से युद्ध अगर और बढ़ा तो और ज़्यादा जो है इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, और इंडिया पे पड़ेगा। आपको मालूम है कि इंडिया जो है 85% जो बेसिकली क्रूड ऑयल है या बेसिकली जो एनर्जी बेसिकली सोर्सेस हैं वो जो है इम्पोर्ट करता है, तो इंडिया के पे जो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। बाकी वर्ल्ड के बहुत सारे देशों पे इसका फर्क पड़ेगा, है ना। सेफ्टी ऑफ इंडियन नेशनल्स, ठीक है, इंडियन, चूंकि आपको मालूम है कि बहुत सारे जो इंडियन नेशनल्स हैं वो गल्फ वाली जो रीजन्स हैं अलग अलग देशों में रहते हैं, लाइक ईरान में भी बहुत सारे जो इंडियंस रहते हैं, तो उनकी सेफ्टी जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इफेक्ट ऑन ट्रेड एंड ऑयल प्राइजेज, है ना, तो आपको मालूम है कि जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा है वैसे वैसे ट्रेड करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है समुद्र के मतलब उस रीजन से, बेसिकली स्टेट ऑफ जो हार्मूज है, आपको मालूम है ज़्यादातर जो दुनिया में जो कच्चे तेल की जो सप्लाई होती है वहीं से होती है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ऑयल प्राइजेस पे जो है इसका इफेक्ट पड़ रहा है, ट्रेड पे इसका इफेक्ट जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली सारा कंक्लूजन ये है दोस्तों कि ठीक है, आपको जैसा कि मालूम है कि इस बार जो ब्रिक्स की मेजबानी है वो भारत के हाथों में है ना। तो बेसिकली ईरान को एक होप है कि भारत जो है एक इंडिपेंडेंट रोल जो है प्ले करेगा और इस पूरे मामले में जो है एक पीस की तरफ हम आगे बढ़ पाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।